तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ये ट्राइनोमियल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी को हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है x² + 6x + 8, ये है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब कैसे पता कि ये ट्राइनोमियल है? क्योंकि इसके पास 3 एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 1 2 3 टोटल कितने एलिमेंट हुए? टोटल एलिमेंट हुए 3 एलिमेंट, ठीक है। टोटल 3 एलिमेंट हुए, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये ट्राइनोमियल वाला अलजेब्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। और बात अब आती है कि ट्राइनोमियल बनता कैसे है, ठीक है। जब 2 बाइनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक ट्राइनोमियल मिलता है। जैसे कि 2 बाइनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a + b, ठीक है। a + b ये बाइनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 एलिमेंट है। बाई मतलब होता है 2, तो 2 बाइनोमियल्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये बाइनोमियल्स है, ये भी बाइनोमियल्स है। 2 बाइनोमियल, एक बाइनोमियल से ये, एक बाइनोमियल से, दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक ट्राइनोमियल मिलेगा। तो इन दोनों का a + b में a + b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + b² + 2ab मिलेगा, ठीक है। तो ये एक ट्राइनोमियल है क्योंकि इसके पास 3 एलिमेंट है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। टोटल 1 2 3, टोटल कितना एलिमेंट हुआ? 3 एलिमेंट हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 बाइनोमियल्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ट्राइनोमियल मिलता है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, इसको, ठीक है। x² + 6x + 8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ जो है इस पे ध्यान देना है, 8 पे और 6 पे, ठीक है। तो 8 पे और 6 पे, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ +8 है और यहाँ +6 है। तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिससे हमें मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिले और उसी नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें 6 मिले, ठीक है। तो वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर होंगे 2 4 जा 4 2 जा 8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 8 मिल जाएगा और इसी को हम 4 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे 8 मिल गया और उसको हमें ऐड करने पे हमें 6 मिला, ठीक है। तो ये है, तो इसको हमें 6 को 2 पार्ट में इस तरीके से लिखना होगा। पहले हम लिख लेंगे x² + 4x + 2x, ठीक है। 4x + 2x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा +8, ठीक है। तो हमें वो नंबर क्या मिले? 4 और 2 मिले थे ना, तो 4 और 2 में हमने इसको बांट दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है हमें ये जो है इतना मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें से x कॉमन मिलेगा क्योंकि यहाँ छोटा वाला x है, ये कॉमन मिलेगा। तो हमें x कॉमन मिल गया दोनों जगह से, तो यहाँ x बचेगा क्योंकि इसके पावर 2 थे, एक x बचेगा और यहाँ x कॉमन हो गया है तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। अब पारी आती है यहाँ की, प्लस यहाँ क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ कॉमन मिलेगा 2, ठीक है। क्योंकि 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा x, 2 कॉमन चला गया इसमें से तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस यहाँ बचेगा 4, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ क्या बचा है, x + 4, x + 4 2 टाइम है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x + 4, ठीक है। तो ये खत्म हो चुका है। अब क्या बचा है? अब बचा है x + 2, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या है। 13D में x + 4 और x + 2 इसका आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं सॉल्व करेंगे। ये जो है इसको देख लिया तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, क्वेश्चन सेम है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम हिंट दे सकते हैं कि सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि हाँ हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हमें मल्टीप्लाई करने पे 3 मिले और ऐड करने पे हमें वो 4 मिले, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे हमें 3 मिले और ऐड करने पे हमें 4 मिले, तो वो नंबर क्या होगा? 3 और 1 होगा, ठीक है। इस वाले में 3 और 1 होगा। अगर 3 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 मिल जाएगा और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये हिंट है। और इसमें क्या होगा,
इसमें है 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको हमें मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 मिलना चाहिए और उसी नंबर्स को हमें ऐड करने पे हमें 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें 3 और 2 वो है, 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा और 3 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चल रहा है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हिंट दे दिया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो 4 में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे, यहां है 6 है और यहां है 5। ये सेम क्वेश्चन नीचे है, लेकिन यहां जो है प्लस प्लस था, यहां माइनस और प्लस है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसने बोला है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हमें मल्टीप्लाई करने में 6 मिले और उसी नंबर को हम अगर ऐड करेंगे तो हमें जो है 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें वो क्या है, तो यहां जो प्लस है ना, प्लस से ही हमें पता चलता है कि आगे हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहां प्लस है तो हमें ऐड करना होगा, तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया 3 और 2। ठीक है, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है और 3 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5। ठीक है, तो 3 वो नंबर क्या है 3 और 2 है, तो सब्ट्रैक्ट अब क्या कर सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 2 5a। ठीक है, 5a और प्लस 6। ठीक है, अब इसको हम अलग ले लेंगे और इसको अलग, बीच में क्या है माइनस का सिंबल है। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, a और a दोनों तरफ है तो हमें छोटा वाला a कॉमन मिलेगा, तो यहां अंत में बचने वाला है एक a बचेगा, माइनस यहां 3 बचेगा। ठीक है, और यहां माइनस हमने कॉमन लिया और यहां से हमने 2 और 6 है। ठीक है, 2 हमें कॉमन मिलेगा नंबर्स वाले में, a कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा a, माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहां जो प्लस था यहां माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन चला गया इसलिए, तो यहां 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब यहां a माइनस 3 यहां भी है a माइनस 3, तो उसको एक बार लिख लेंगे और यहां क्या बचने वाला है a माइनस 2। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो a माइनस 3 a माइनस 2 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, a माइनस 3 a माइनस 2, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो इसमें हमें प्लस 6 से पता चला था कि हमें 3 और 2 को ऐड करना है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचेगा 3 और 2 को ऐड करना है, 3 और 2 को ऐड करने पे हमें 5 मिलना चाहिए। अब यही वाला क्वेश्चन नीचे है, सेम है, लेकिन यहाँ सिंबल को इधर और इधर कर दिया गया है, प्लस को इधर माइनस को इधर। देखिए हो गया, इसी को फिर हम सॉल्व करेंगे अलग सिंबल के साथ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। ठीक है, दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको, हमें क्या नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, यहां क्या है -6 है। ठीक है, तो एक बात तो साफ है कि हमें ऐसा नंबर, 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 मिले और उसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले 5 मिले। ठीक है, तो इसमें सब नंबर सब एलिमेंट वैसे ही लिखा हुआ था, सिंबल इधर उधर कर दिए गए थे, तो हमें 3 और 2 नंबर ले रहे थे, लेकिन यहां जो है माइनस से पता चलता है कि इस बार हमें क्या करना है, हर में ऐड करने पे हमें पता चलता था कि हमें ऐड करने पे कौन सा नंबर मिलना चाहिए। अब हमें यहां जो है माइनस है, इससे पता चलता है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 मिलना चाहिए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे अब कौन सा नंबर 5 मिलना चाहिए, क्योंकि यहां माइनस है। ठीक है, तो क्या होता है 5 1 जा 6 है, 6 और 1, 6 1 जा 6। ठीक है, वह नंबर क्या होंगे 6 और 1, 6 1 जा 6 और 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ 5 मिलेगा, 6 माइनस 1 5, तो हमें मल्टीप्लाई करने पे 6 मिला है और यहाँ माइनस है, ये बता रहा है कि अगला वाला हमें सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 मिलना चाहिए, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें 5 मिलेगा। ठीक है, तो वह नंबर क्या है 6 और 1। ठीक है, ये पता चलता है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, लिखेगा a स्क्वायर 6x
प्लस 6a, यहाँ a है यार, 6a प्लस a, ठीक है, 6a माइनस a, ठीक है, तो ये है, और यहां रहेगा -6, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां है a -6, यहां से ये अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, a कॉमन मिलेगा तो यहां a बचेगा, ठीक है, a बचेगा और यहां बचेगा 6, ठीक है, a कॉमन जा चुका है तो यहां सिर्फ 6 बचेगा, तो a + 6, ठीक है। अब यहां जो है -1 कॉमन लेंगे, -1, ठीक है, क्योंकि a -6 है, अगर यहां 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर a -6 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें -1 कॉमन लिया है तो यहाँ a माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, तो a + 6, ठीक है। तो a + 6 यहाँ भी है, a + 6 यहाँ है, तो इसको एक बार लिख लेंगे a + 6। अब बचता है a -1, ठीक है, तो अब बचता है a -1, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं a + 6 a -1, ये आंसर है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से समझा देते हैं कि कैसे पता चलेगा कि अगला नंबर हमें ऐड करके लाना है या सब्ट्रैक्ट करके। इसमें जो है प्लस था, यहाँ +6 है, तो इससे हमें पता चला है कि अगला नंबर हमें मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आना चाहिए, लेकिन इधर जो नंबर है वो ऐड करने पे आना चाहिए। यहाँ भी ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आना चाहिए, लेकिन ऐड करने पे 5 आना चाहिए। यहाँ -6 है, इससे पता चलता है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 तो आना चाहिए, लेकिन अगला नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 मिलना चाहिए, जैसे यहाँ मिला था। 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला था, और 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें यहाँ 5 मिला था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल बता दिया था कि ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में सब कुछ बता दिया था इस वीडियो के पहले वीडियो में, ठीक है। तो सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x² + 5xy + 4y², ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां लिखा है प्लस 4y, ठीक है। तो +4 से पता चलता है कि हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 मिले, ठीक है। और उसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जिसका हमें 4 मिल रहा है, उसी नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें 5 मिले, ठीक है। तो 2 नंबर चाहिए, तो वो नंबर क्या होंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं 4 और 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 मिलेगा, और उसी 4 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि यहाँ है, ठीक है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमें अगला वाला नंबर ऐड करने पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, 4 और 1। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये है x² और 5xy है, तो हमें 4xy + xy, ठीक है, 1xy मतलब xy, ठीक है, प्लस 4y², ठीक है। बस अब मिल गया। तो सॉल्व करते हैं। तो इतने को हम अलग मानते हैं और इतने को एक साथ अलग, ठीक है। तो अब लेंगे हम क्या, कॉमन, ठीक है। तो x यहां भी है, यहां भी है, y यहां नहीं है, तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ मिलेगा x। कौन सा x, जिसके पास पावर कम है, x के इस वाले पावर कम है। तो अब यहाँ क्या बचने वाला है, एक x निकल गया कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ सिर्फ एक x बचेगा, पावर 2 था, एक पावर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 4, x कॉमन चला गया है तो यहाँ सिर्फ बचेगा y, ठीक है, x + 4y। अब यहाँ देखते हैं प्लस, यहाँ y यहाँ है, x नहीं है, तो यहाँ y कॉमन मिलेगा। कौन सा y, छोटा वाला, इसके पास पावर कम है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x + 4 बचेगा, और y एक निकल गया यहाँ, तो यहाँ सिर्फ एक y बचेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ x + 4y, x + 4y 2 बार है, तो इसको एक बार लिख लेंगे x + 4y, ठीक है। तो ये दोनों खत्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे है x + y, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, देखते हैं, ठीक है।
तो क्या है 13D का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 4y x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो चुका है इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, कौन सा सॉल्व करेंगे, ठीक है, कौन सा, ये सॉल्व हो चुका है प्लस प्लस वाला, ठीक है। तो आप ये वाला तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। हिंट दे देंगे, इसका हिंट क्या होगा, इसने पूछा है कि इसमें ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसको हमें मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 मिले और ऐड करने पे हमें 7 मिले। तो वह नंबर यहां क्या मिलेगा, वो एक नंबर होगा 6 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, और 6 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। बस, तो ये हिंट दे दिया है, तो ये इसका है हिंट, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 में क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40, ठीक है। तो हमें यहां 40, कौन सा 40, माइनस वाला 40 है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 40 मिले, और उसी नंबर को अगर हम यहां माइनस से पता चलता है कि सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 3 मिले, ठीक है। तो 8 और 5, ठीक है। तो 8 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 40 मिलता है जो कि यहां है, और 8 और 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 मिलता है जो कि यहां है, ठीक है। तो वह नंबर क्या है, 8 और 5 है, ठीक है। तो हम इसको 8 और 5 में तोड़ेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और माइनस 8 है ना, 8a, ठीक है, प्लस 5a, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a बचेगा, अब यहां माइनस 40, ठीक है। तो अब इतने को हम अलग मानते हैं और इतने को हम अलग मानते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a दोनों तरफ है तो छोटा वाला a कॉमन मिलेगा, तो यहाँ a के निकल जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a बचेगा, यहाँ माइनस 8 बचेगा, a माइनस 8, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ जो है 5 कॉमन मिलेगा, ठीक है, दो नंबर्स में से, यहाँ सिर्फ बचेगा a, 5 8 जा 40 होता है, ठीक है। तो a माइनस 8 यहाँ भी है और दो तरफ है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, तो ये दोनों खत्म हो चुका है, ये बचा हुआ है a प्लस 5, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो a प्लस 8 a प्लस 5 क्वेश्चन नंबर ये 7 का आंसर है। देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो लिखा हुआ है a प्लस 8 a प्लस 5, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, आंसर ठीक है ना। तो अब सॉल्व करेंगे, 7 वाला सॉल्व हो चुका है। तो अब देखते हैं इसके जैसा माइनस माइनस कोई है, नहीं है, हाँ। तो आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका हिंट हम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको हमें मल्टीप्लाई करने पे 72 मिले, और उसी नंबर को यहां माइनस से इससे पता चलता है कि उसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 1 मिले, मतलब x, तो एक x बचेगा ना, या तो 1, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 और 8, ठीक है। अगर 9 और 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 मिलता है, 9 8 या 72, और 9 और 8 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हमें 1 मिलता है जो कि x का काम करेगा, ठीक है। तो इसका हिंट मिल गया, ठीक है। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 24y स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां 24 है, वो भी कौन वाला प्लस वाला, ठीक है। तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको हमें मल्टीप्लाई करने पे 24 मिले, ठीक है। और यहां प्लस है तो हमें यह पता चलता है कि उसी 2 नंबर्स जो हमने लाया है उसको ऐड करने पे हमें 10 मिलना चाहिए, ठीक है। तो वह नंबर क्या होंगे, 6 और होगा और 4, ठीक है। 6 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, ठीक है। और उसे 6 और 4 को अगर हम ऐड कर देंगे
तो हमें 10 मिलेगा, जो कि यहाँ है। प्लस से पता चलता है कि ऐड करने पे हमें 10 मिलना चाहिए, ठीक है। तो वह नंबर क्या है, 6 और 4, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 6x, ठीक है, 6x और माइनस 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। 6 और 4 कितना होगा, 10x। अरे यार xy है, xy और xy, ठीक है, प्लस 24y², ठीक है। बस तो अब देखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख दिया यार, ना हो पा रहा है, 6xy, ठीक है। तो इतना ये अलग है और इतना ये अलग है, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन का मिलेगा x, और x दोनों तरफ है तो छोटा वाला x कॉमन मिलेगा, ये वाला, तो दोनों तरफ से x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 6, x कॉमन चला गया, y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 4 और 24, तो 4 कॉमन मिलेगा क्योंकि 4 के टेबल में 24 भी आता है, ठीक है। और y है, y भी कॉमन मिलेगा, दोनों तरफ है तो छोटा वाला y कॉमन मिलेगा। x दोनों तरफ नहीं है तो x को रहने देते हैं। तो यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 4y तो कॉमन जा चुका है, x सिर्फ बचेगा। और माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस के जगह है माइनस, ठीक है। तो 4 6 जा, यहाँ 6 रहेगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और y, ठीक है, क्योंकि एक पावर 2 है y के, एक पावर निकल चुका है तो एक पावर यहाँ बचेगा। तो यहाँ x माइनस 6y 2 बार है, ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 6y, ठीक है। तो ये गया काम से, ठीक है। तो अब ये बचा हुआ है x माइनस 4y, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 9 है ना, हाँ 9 का आंसर, ठीक है। तो 9 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में है x माइनस 6y, x माइनस 4y, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमें ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करना है, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर 5 तक और 10 तक जो क्वेश्चन थे उसमें जो जिस ट्रिक का यूज किया था ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, उस ट्रिक का यूज इस क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म में जो है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता था, सिर्फ वेरिएबल होते थे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। तो इसके फर्स्ट टर्म में क्या है, सिर्फ वेरिएबल है। और जो है जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके फर्स्ट टर्म में क्या है, सिर्फ वेरिएबल है, ठीक है। तो उस ट्रिक का यूज तभी हम कर सकते हैं जब हमें किसी भी क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म में कोई भी कांस्टेंट ना हो, इस तरीके से सिर्फ वेरिएबल हो। जैसे थर्ड क्वेश्चन में क्या था, ए स्क्वायर था, वहां भी सिर्फ वेरिएबल था, कोई भी कांस्टेंट नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन में ए स्क्वायर था, और 5 क्वेश्चन में ए स्क्वायर, और 6 क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सब में क्या था, एक वेरिएबल था, कोई भी कांस्टेंट नहीं था। तो उस ट्रिक का यूज तभी कर सकेंगे जब क्वेश्चन में, क्वेश्चन के फर्स्ट वाले टर्म में, सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो बुक में दिया गया है रूल्स, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक में क्या रूल है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है, 3a स्क्वायर लास्ट वाला टर्म 2 है, तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, 6a स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो ये कांस्टेंट है 6 है, इसका जो है हम फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसका फैक्टर क्या मिला, इसका मिला 2 और 3 मिला इसका फैक्टर, ठीक है। तो 2 और 3 फैक्टर मिला। तो अब हमें ये पता चलता है यहां प्लस है, ठीक है, यहां प्लस है, ठीक है। यहां प्लस से पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें ऐसा चाहिए जिसे हमें ऐड करने पे हमें 5 मिले, ठीक है। 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर, नंबर क्या है 3 है और 2 है ना, तो यहां क्या करेंगे, -3a -2a, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 2
5 हो जाता है, 5a हो जाएगा, प्लस क्या है 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में करो और इसमें से कॉमन लो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा, a दोनों तरफ है तो छोटा वाला a जिसके पावर कम है वो कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ बचा क्या है, a चला गया, 3 भी चला गया, तो यहाँ सिर्फ एक a पावर 2 है, तो यहाँ सिर्फ एक पावर बचेगा क्योंकि एक चला गया है कॉमन में, यहाँ माइनस रहेगा, और 3 कॉमन चला गया, a भी कॉमन चला गया, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, माइनस कॉमन लिया, यहाँ 2 दोनों तरफ है, 2 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है, a सिर्फ बचेगा, 2 कॉमन चला गया क्योंकि अब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का जो सिंबल है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ a माइनस 1 a माइनस 1 दोनों तरफ है, तो एक बार लिख लेंगे। अब बचा क्या है, 3a माइनस 2, ठीक है। तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लेते हैं क्या आया है। 13d11 है ना, तो a माइनस 1 3a माइनस 2 ये है इसका आंसर, ठीक है। तो इसी रूल से, बुक वाले रूल से, बेसिक रूल से हम जो है ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें भी हम वही कर सकते हैं, 7b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 1, ठीक है। तो ये हम लगा दे रहे हैं, ये लगा दिया है, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक और हम लगाएंगे, फिर इसके बाद ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है 7b स्क्वायर, लास्ट वाला क्या है 1 है, तो 7b स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट है 7, इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो 7 का फैक्टर सिर्फ 7 ही होता है, 7 1 जा 7, तो क्या मिला 7 मिला और 1 मिला, तो 7 इंटू 1, ठीक है, तो बराबर 7। तो अब इसने बोला यहाँ प्लस है, तो इससे पता चल, यहाँ प्लस है, इससे पता चलता है कि अगला वाला नंबर ऐसा होना चाहिए, फैक्टर को ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 8। 7 1 जा 7 होता है और 7 प्लस 1 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 7b स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक क्या है ये 7 है, तो 7b प्लस b, ठीक है, 7b प्लस b मतलब 1b, 1 के जगह, ठीक है। तो 7b प्लस b कितना हो 8b हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ 7 7 दोनों तरफ है, कॉमन मिल जाएगा, b दोनों तरफ है, b कॉमन मिल जाएगा छोटा वाला। अब इसके पावर 2 था, एक b कॉमन जा चुका है, तो यहाँ सिर्फ एक b बचेगा, यहाँ माइनस है, और क्या 7b कॉमन चला गया, 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या है प्लस, ठीक है, प्लस है, ओहो कुछ गलत हुआ, हाँ यहां रहेगा माइनस, ठीक है, माइनस रहेगा, फिर अगर ऐड होगा तभी ना जो है, हाँ तो माइनस कॉमन यहां लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ b -1 बचेगा, ठीक है। क्यों माइनस कॉमन लिया तो अंदर का जो सिंबल है यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, तो b -1 दोनों तरफ है, तो एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ बचा हुआ है 7b -1, ठीक है। तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर किसका 13 का। देख लेते हैं क्या है, 13 का आंसर लिखा हुआ है 13 ना नहीं 12 का b -1 7b -1, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला टर्म क्या है 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 6y स्क्वायर से, लास्ट वाला क्या है 6y स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 होता है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको x स्क्वायर y स्क्वायर से नहीं मतलब, सिर्फ हमें मतलब है कांस्टेंट से, 12 है कांस्टेंट में, तो इसका फैक्टर करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमें तो इतना फैक्टर मिला, लेकिन अब हमें यहां देखना है यहाँ माइनस है, तो अब हमें पता चलता है कि अगला वाला जो ये जो दिया गया है यहाँ हमें 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ 2 2 जा क्या हो गया 4 और ये 3, ठीक है। तो 4 3 जा 12 होता है ना, बस, तो हमें एक 4 मिला एक 3 मिला, ठीक है। तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 3 तो यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर क्या मिला है हमें 4 और 3 मिला है, तो प्लस 4xy माइनस xy, ठीक है, हाँ 3xy 4xy माइनस 3xy माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है। तो
यहाँ 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, ठीक है, एक एक्स वाई, ठीक है, 4 में से 3 गया 1 मतलब एक्स वाई, ठीक है। तो इसको हम इतने में ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे और x दोनों तरफ है तो छोटा वाला x कॉमन लेंगे, तो यहाँ एक x निकल गया, 2 है, पावर 2 है तो एक x निकल गया, एक पावर बचा है, यहाँ बचेगा प्लस 2 जा 4, x कॉमन चला गया है, यहाँ सिर्फ बचेगा y, ठीक है। तो अब यहाँ क्या मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा, कौन सा, -3 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x यहाँ नहीं है तो y यहाँ दोनों तरफ है तो y कॉमन मिलेगा। तो अब यहाँ क्या बचा है, अब यहाँ बचा है x माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ सिर्फ एक y बचा है क्योंकि इसके पावर 2 था, एक y कॉमन चला गया, ठीक है। तो x + 2y यहाँ भी है, x + 2y ये दोनों तरफ है, तो एक बार लिख लेंगे x + 2y और 2x - 3y, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का है ना, 6y², ठीक है। आंसर देखते हैं 13 डी क्वेश्चन नंबर 14, तो x + 2y है, 2x - 3y, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट वाले इसमें भी वही काम करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट वाला नंबर आएगा उसका फैक्टर करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, 4c² + 3c - 10 है, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट है 4c², लास्ट वाला टर्म में क्या है 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 4 जा 40, ठीक है, 40c²। तो हमें c² से नहीं मतलब, सिर्फ 40 से मतलब, तो 40 का फैक्टर कर देंगे, 40 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 5 एकम 5, ठीक है। तो इतना फैक्टर मिला 2 2 2 5, ठीक है। तो अब हमें ध्यान किस पे देना है, 3 पे, कौन सा, यहाँ माइनस है तो इससे पता चलता है कि हमें 2 ऐसे फैक्टर इसी में से छांटना है, बनाना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे, माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 मिले, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, 2 2 ने 4 दूनी 8, ठीक है। और दूसरा वाला फैक्टर क्या है, 5 है। अगर 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ बचेगा 3, तो हमें 3 मिल रहा है। बस यही चाहिए था ना, कि हमें माइनस से पता चलता है कि हमें 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 मिले, ठीक है। तो इसमें से हमने 2 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। तो एक क्या है, 8 है, एक 5 है, एक 8 है, एक 5 है, तो 4c² + 8x, ठीक है, -5x, तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3x, यहाँ नहीं c, ठीक है। तो यहाँ c लिख देते हैं। अब -10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माइनस थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में करेंगे। अब इसमें से लेंगे कॉमन, तो 4 कॉमन मिलेगा, 4, तो यहाँ क्या बचेगा, c दोनों तरफ है तो c भी कॉमन मिलेगा। अब देखिए 4 कॉमन चला गया है, एक c कॉमन चला गया है, तो c पावर 2 था तो एक c बचा रहेगा। यहाँ क्या है, प्लस है, 4 यहाँ 2 रहेगा, 4 2 जा 8, c कॉमन चला गया है, ठीक है। तो c + 2 यहाँ ब्रैकेट में है। माइनस कॉमन लिया हमने, 5 कॉमन लिया, c कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो 5 कॉमन चला गया, यहाँ सिर्फ बचा है c, माइनस कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर वाला प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। तो c + 2 दोनों तरफ है तो एक बार लिख लेंगे c + 2। अब यहाँ क्या बच रहा है, 4c - 5, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। 15 में क्या लिखा है, c + 2 4c - 5, ठीक है। तो देख लीजिए आंसर, और एक बार फिर बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्मों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट वाला नंबर आएगा, a² है अगर आगे उसे नहीं मतलब, जो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 3a² आएगा, तो जो कांस्टेंट आएगा 3 2 जा 6। अब जो 6 जो कांस्टेंट आया है उसको जो है हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसा करेंगे, फैक्टर जब हो जाएगा उसके बाद हमें देखना है प्लस सिंबल है तो हमें पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें 2 ऐसे फैक्टर लिखना है जिसको हमें ऐड करने पे 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद जो 5 मिलना चाहिए फिर उसको 2 फैक्टर में हम क्या लिख देंगे, जो आएगा
3 और 2 मिलेगा, 3 और 2 को फैक्टर में 3 और 2 को ऐड करने पे 5 आता ही है, तो 3a और 2a रहेगा। बस इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स, ठीक है, ट्राइनोमियल्स ये क्वेश्चन है सभी, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 में लिखा हुआ है 14x² प्लस x माइनस 3, इसके पास 3 टर्म है इसलिए ये ट्राइनोमियल्स है 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम वही रूल से सॉल्व करेंगे जिस रूल से इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया था, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में क्या है 14x² है, लास्ट टर्म में क्या है 3 है, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा और 42x² आएगा, ठीक है। तो इसमें हमें x² से नहीं मतलब, हमें सिर्फ मतलब है 42 से, ठीक है। तो 42 का हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, ऐसे फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21 2 42 होता है, 3 7 21 7 1 7, ठीक है। तो हमने इसका फैक्टर कर लिया। अब हमें इस फैक्टर को यहाँ क्या है, यहाँ क्या है x है, ठीक है। यहाँ जो माइनस है, माइनस से पता चलता है कि हमें ये जो x है सब्ट्रैक्ट करने पे हमें यहाँ 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 होगा। अब ये दूसरा वाला फैक्टर क्या है 7 है, ठीक है। तो एक हमें 7 मिला और एक हमें मिला 6, ठीक है। तो 7 और 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 1, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दोनों फैक्टर क्या होंगे, 7 और 6 में हम 2 फैक्टर चाहिए होते हैं, तो 2 फैक्टर 7 और 6 होंगे, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं 14x² और यहाँ प्लस 7x, ठीक है, माइनस 6x, ठीक है। एक 7 और एक 6 मिला ना, तो एक 7x एक 6x, ठीक है। 7 में से 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, वो भी प्लस वाला, ठीक है। बस अब माइनस 3, बस अब इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, 7 और 14 है, तो यहाँ 7 कॉमन मिल सकता है क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है, ठीक है। तो और x यहाँ, तो हमें छोटा वाला x कॉमन मिलेगा, 7x कॉमन मिल गया, तो यहाँ क्या बचने वाला है, तो 7 2 14 होता है और एक x यहाँ से कॉमन जा चुका है, तो एक x अभी बचा रहेगा, 2x प्लस 7x पूरा कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ हमने लिया माइनस कॉमन लिया है और यहाँ 3, ठीक है, 3 कॉमन मिलेगा, 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 2 6 और 2x माइनस कॉमन गया है, माइनस कॉमन चला गया है, तो अंदर वाला सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x + 1 2x + 1 दोनों तरफ है, तो उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब यह है 7x - 3, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है, ये है 13D का क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 13D का क्वेश्चन नंबर 16, हाँ 2x + 1 आया है, 7x - 3, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे और उस फैक्टर को इस तरह अरेंज करेंगे जिसमें से यहाँ वाले सिंबल से पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 7 मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। 6 + 7b - 33b², ठीक है, स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला टर्म लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला टर्म क्या है 6 है, लास्ट वाला टर्म में क्या है 3 है, b²। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 b²। तो हमें b² से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ 18 से। तो 18 को हम 2 ऐसे फैक्टर में तो इसका फैक्टर करते हैं। तो ये क्या हो गया है 9 2 18 होता है, 3 3 9 3 1 3, ठीक है। तो अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है, इससे पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें 7 है, तो 7 को इस तरह फैक्टर में अरेंज करना है। 2 हमें ऐसे फैक्टर लाना है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ 7 है, यहाँ पहले माइनस है, तो हमें 2 ऐसे फैक्टर लेके आना है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करके 7 मिलना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 7 मिले, ठीक है। अगर इसका हम फैक्टर करें 3 3 9 और ये है दूसरा वाला 2 है, क्या है एक 9 है एक 2 है, ठीक है। और 9 में से 2 का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है। तो हमें 2 फैक्टर क्या है, एक 9 है एक 2 है, ठीक है। तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 7 बच रहा है, तो हमें यही चाहिए था। माइनस से पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, ठीक है।
तो 9 और 2 हमें वो फैक्टर मिला, 3 3 9 है और एक दूसरा 2, ठीक है ना। तो इसको उसमें हम ठीक है बांट देते हैं, तो ठीक है। तो एक है 9b और 9b माइनस 2b, ठीक है, और माइनस 3b। अब इसको हम ब्रैकेट में करते हैं ये इस तरीके से। अब कॉमन मिलेगा तो 3 कॉमन मिलेगा क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, ठीक है। तो 3 कॉमन मिल गया तो यहां बचे हुआ 3 2 जा 6 हो गया, यहां प्लस 3 3 3 जा 9b, ठीक है। चलिए अब यहां माइनस कॉमन मिलेगा और यहां नंबर्स में कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां b और b दोनों तरफ है तो b कॉमन मिलेगा, ठीक है, ठीक है, b स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। तो अब b कॉमन मिल गया तो अब यहां बचना है 2 और माइनस 3b, ठीक है। तो 2 माइनस 3b 2 माइनस 3b, यहाँ माइनस कॉमन गया है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 3b और 2 प्लस 3b 2 बार है, एक बार लिख लेंगे, हो गया। ये दोनों खत्म हो चुका है, अब बचा हुआ है 3 माइनस b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यही आंसर होगा 2 माइनस 3b, सही है ना, सही है। चलो और इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां माइनस से उससे पता चलता है कि अगला वाला क्वेश्चन हमें, अगला वाला यहाँ जो यहाँ 7 लिखा हुआ है तो हमें पता चलता है कि यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 मिलना चाहिए। तो ये हो चुका है, ये आप कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या है 4 प्लस वाई है माइनस 14y स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला टर्म लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला टर्म क्या है और लास्ट वाला टर्म क्या है 14 है y स्क्वायर, ठीक है। तो 14 4 जा 56 और y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमें y स्क्वायर से नहीं मतलब 56 से सिर्फ मतलब है, और 56 को फैक्टर में हम फैक्टर करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ माइनस से इसे पता चलता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमें यहाँ 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 14 को हम 56 को फैक्टर करते हैं, तो 56 को 28 दूना 56 होता है, 14 दूनी 28 होता है, 2 7 14 हो गया है, 7 1 7, ठीक है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। और एक यहां तक हमें 8 मिला, दूसरा वाला क्या है 7, तो 8 और 7 है दोनों, ठीक है। तो 8 और 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो वही यहां मिल रहा है, ठीक है। तो 8 दोनों फैक्टर क्या है, दो नंबर 8 और 7, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 4 प्लस 8y माइनस 7y, ठीक है, और माइनस 14y स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक y बचेगा ना, बस वही 1 चाहिए था, तो सब्ट्रैक्ट करने पे वही बच रहा है। तो इसको एक ब्रैकेट में, इसको दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब यहाँ क्या मिलेगा 4 कॉमन मिलेगा, 4 के टेबल में 8 भी आता है तो कॉमन 4 मिलेगा, तो यहाँ 1, ठीक है, 4 कॉमन चल चुका है, यहाँ 1 प्लस 4 2 जा 8y, ठीक है। अब चलते हैं माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ 7 है और y और y दोनों तरफ है तो y हमें कॉमन मिलेगा। अब 7y कॉमन जा चुका है तो यहाँ 1 मिलेगा, और माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 7 2 जा 14, ये है y, ठीक है। तो 1 प्लस 2y 1 प्लस 2y, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 प्लस 2y एक बार हम लिख लेते हैं, और यहाँ बच रहा है 4 माइनस 7y, ठीक है। तो देख लेते हैं यही आंसर आया होगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो 1 प्लस 2y और 4 माइनस 7y, तो ये है इसका आंसर। तो आइए देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज ही करना है ट्राइनोमियल्स को, ये ट्राइनोमियल्स है लेकिन ये थोड़ा अजीब टाइप का ट्राइनोमियल्स है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो छोटा लगने लगेगा, ठीक है। अब कैसे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप आसानी से 23 24 25 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो ये वाला 21 वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5 2a प्लस बी है, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, प्लस 6, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 2a प्लस बी, यहाँ भी 2a प्लस बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2a प्लस बी को हम मान लेते हैं क्या x, ठीक है।
तो मान लेते हैं भैया 2a प्लस बी को हम x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो 2a प्लस बी को हमने x के बराबर मान लिया, लिख लेते हैं हिंदी में मान लिया, ठीक है, मान लिया, ठीक है, मान लिया। तो अब सॉल्व करते हैं 2a प्लस बी को हमने x के बराबर मान लिया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2a प्लस बी को x के बराबर मान लिया, तो यहाँ 2a प्लस बी की जगह x रखा, x स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ क्या है 5 है, ठीक है। 2a प्लस बी की जगह x रख लिया, प्लस ये क्या है 6, बस ये नया हो गया ना, ट्राइनोमियल टाइप का लग गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की तरह लग रहा है, बस 1 2 3 एलिमेंट है, 3 तो हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं आगे। फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर से नहीं मतलब, हमें सिर्फ मतलब है किससे 6 से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ प्लस है, इससे पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें क्या चाहिए, ऐड करने पे 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 को हम 6 का फैक्टर क्या होता है 3 और 2 होता है ना, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 3 जा 6 3 1 जा 3, ठीक है। 3 और 2 तो आ रहा है, ठीक है, 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो 2 और 3 आ रहा है, ठीक है, ये दो फैक्टर। तो अब क्या है 3 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 6 ना, बस यही है। तो इसी को ये लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x प्लस 6, बस इतना हमने कर लिया ना, बस इसको ब्रैकेट में करते हैं, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा कॉमन, यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ जो है x यहाँ भी x यहाँ भी है, दोनों तरफ x है तो x कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा है एक x, दोनों तरफ से x एक x निकल गया, तो यहाँ x के पावर 2 था, एक x बचा रहेगा, x कॉमन चला गया, यहाँ 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ 2 कॉमन मिलेगा क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा रहा है 2x प्लस 2, यहाँ 3 रहेगा, 2 3 जा 6 होता है, बस। तो x प्लस 3 यहाँ भी x प्लस 3, तो दोनों तरफ x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को एक बार लिख लेंगे, तो ये दोनों x प्लस 3 खत्म। अब बचा हुआ है x प्लस 2, ठीक है, अब बचा हुआ है x प्लस 2, ठीक है। अब x प्लस 3 x प्लस 2 ये आया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। अभी हमने क्या माना था 2a प्लस बी इक्वल टू एक्स माना था भैया, 2a प्लस बी का x है तो x के जगह हम 2a प्लस बी लिख दें, बस एकदम इसके जैसा आंसर आ जाएगा। तो x के जगह 2a प्लस बी प्लस 3, बस ये है इसका आंसर। यहाँ भी x की जगह 2a प्लस बी हमने माना था, तो वही 2a प्लस बी रख देते हैं और प्लस 2, तो ये है इसका आंसर 2a प्लस बी प्लस 3, 2a प्लस बी प्लस 2, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो देख लेते हैं आया है कि नहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, तो 13 डी क्वेश्चन नंबर 21, हाँ 2a प्लस बी प्लस 3, 2a प्लस बी प्लस 2, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके आगे आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व कर लिया है, इसके जैसा ये वाला भी है, ठीक है, और ये वाला भी है, तो एक सॉल्व कर दिए, ये दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 24 वाला हम सॉल्व करते हैं और 22 वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 वाला क्या है 8 प्लस 6 a प्लस बी लिखा है, ठीक है, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो a प्लस बी यहां भी है और यहां भी है, तो हम क्या करेंगे, तो a प्लस बी को हम मान लेते हैं क्या x, ठीक है, ठीक है। a प्लस बी को मान लेते हैं x के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो यहां भी हमने मान लिया, लिख लिया, हिंदी में लिख दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो x के बराबर मान लिया, तो यहां भी हम वही लिखेंगे। यहां लिखा हुआ है 8 प्लस 6, a प्लस बी को हमने किसके बराबर माना है x के बराबर, लिख लिया, ठीक है, माइनस a प्लस बी को हमने किसके बराबर माना है x के बराबर, तो x लिख लिया। यहाँ क्या है x के ऊपर पावर है, ठीक है, मतलब a प्लस बी के ऊपर पावर तो x के ऊपर पावर, ठीक है। अब ये बन चुका है ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है
फर्स्ट वाला टर्म में 8 है, लास्ट वाला टर्म में क्या है 5x² है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, ठीक है, 8 5 40 x²। तो हमें x² से नहीं मतलब, हमें मतलब है सिर्फ 40 से। तो 40 का हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होता है, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। तो फैक्टर तो कर लिया, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है यहाँ माइनस है। अब हमें पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें ऐसा चाहिए जिसको हमें माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले, 6 मिले, ठीक है। चलिए तो इसमें से इस फैक्टर को हम अरेंज करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में से 5 जाएगा, 6 तो मिलेगा नहीं। तो 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहां इतना बना लेते हैं, 5 2 जा ये 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अगर 10 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। बस यही है, मैं 10 और 4, एक नंबर 10 एक नंबर 4 मिला, ठीक है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ माइनस बता रहा है कि अगला नंबर हमें 6 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, 6, ठीक है। तो 10 और 4 मिला हुआ है। तो इसको हम अरेंज करते हैं, 8 + 10x - 6x, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, 4x यार, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 10 और 4 था ना, तो दूसरा वाला 4x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 6x मिलेगा और माइनस 5x², ठीक है। तो अब इसको हम ब्रैकेट में करते हैं, ये है ये ब्रैकेट, ठीक है। तो अब कॉमन क्या लेते हैं, यहाँ 8 और 10 है तो कॉमन क्या मिलेगा, 4 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 के टेबल में 8 भी आता है 10 भी आता है, तो 2 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10x, ठीक है। अब यहाँ क्या माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लिया है तो x और x दोनों तरफ 4 और 5 में से कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो x कॉमन लिया, माइनस x कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 4 क्योंकि x कॉमन जा चुका है। तो माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 5x, एक x कॉमन जा चुका है तो एक x बचाएगा, ठीक है। तो 4 + 5x, 4 + 5x दो तरफ है तो एक तरफ लिख लेंगे, 4 + 5x 2 - x, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन एकदम अरेंजमेंट अभी नहीं हुआ है क्योंकि a + b है x के जगह, a + b हमने x के जगह माना था, ठीक है। तो वही लिख देते हैं। तो 4 5 × a + b, ठीक है, a, ठीक है। अब फिर वहीं रख देंगे 2x a + b, ठीक है। यहाँ a + b रहेगा x की जगह ना, x की जगह a + b माना ना, a + b = x, तो x की जगह a + b रख देते हैं, ठीक है। बस 2 - a + b। अब इधर देखते हैं ये क्या बनेगा अभी, और 5a हो जाएगा, 5a + 5b, ठीक है, और 2 - a + b। तो ये है इसका आंसर, 4 + 5a + 5b 2a + b, ठीक है। और इसकी मदद से आप सब इसके जैसा क्वेश्चन क्या है, कौन सा, ये वाला 22, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आंसर।